हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर मैं काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ और अभी टाइम आ गया है इसमें से निकलने का। तो ये फ़िलहाल मेरे टारगेट के आसपास आ चुका है और जस्ट एक दो दिन में या कल के दिन में भी निकल सकता हूँ। जैसे इसमें कल के दिन भी अच्छी मूवमेंट रहेगी तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसने आज के दिन में दिखाई है। तो आज के दिन में कितना इसने परफॉर्म किया है ये भी हम देखेंगे, साथ में इसका बिजनेस और सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऑलरेडी इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ़िलहाल आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए शेयर कैसा रहने वाला हो। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ कि मैंने वीडियो कब बनाया था इस पर। तो सबसे पहले वीडियो बनाया था इस पर 17 जनवरी 2022 को। 2022 जनवरी से लेके अभी तक काफ़ी टाइम हो चुका है, 7-8 महीने हो चुके हैं और तब से ये शेयर में काफ़ी टाइम लगा ये शेयर में से निकलने के लिए या मेरे टारगेट आने के लिए। तो वजह क्या है, तो जो मार्केट में अवेयर है या जो मार्केट में जगे हुए हैं, जिनको पता है कि मार्केट काफ़ी टाइम से गिरावट में था और अभी थोड़े अच्छी मूवमेंट देना चालू किया है, तो फिलहाल उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये अभी अच्छी मूवमेंट में आ चुका है और ये काफ़ी लो से काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुका है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने परसेंटेज वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये टूरिज़्म फाइनेंस का जो पहला वीडियो था और 29 मिनट का, इसमें कम्प्लीटली डिटेल मैंने यहाँ पर बताई थी, साथ में एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था क्योंकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाए कि ये टूरिज़्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर किस तरीके का है, कैसा है। और उसके बाद यहाँ पर आज ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ और पहले तो मोस्ट ऑफ कोई कोई शेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जस्ट ये अब भी सेकेंड वीडियो आ रहा है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का लास्ट थर्ड वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर फ़िलहाल अभी कैसा है, इसका बिज़नेस क्या है, कंपनी क्या काम क्या है, ये कामकाज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा कि कंपनी स्पेशलाइज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये और फोकसिंग ऑन डेवलपिंग टूरिज़्म एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। टूरिज़्म को फोकस कर रही है और फाइनेंस करती है उसको, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाने का काम, यानी उसको फाइनेंस करके ही अच्छा बनाने का काम करती है। तो फिलहाल ये टर्म लोन्स देती है, स्ट्रक्चर फाइनेंस करती है, एमएसएमई फाइनेंस करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है, एडवाइजरी सर्विस भी करती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट को फंड किया है, तो होटल्स है, एंटरटेनमेंट सेंटर्स है, रेस्टोरेंट्स है, अदर टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, अदर सेक्टर्स है। तो इन सभी को इन्होंने फंड किया है, यानी उनको पैसा दिया है। और अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स कौन से ये कंपनी के थ्रू या ये कंपनी के फाइनेंस करने के बाद बने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी का, आगरा का यहाँ पर, और हैत अहमदाबाद का, गुजरात का, और ले मेरिडियन कोयम्बतूर का। तो ये सारे होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, रिट्स यहाँ पर बेंगलुरु का, ठीक है, और द गेटवे मदुरई का, तमिलनाडु में का। तो इन होटल्स को या रेस्टोरेंट्स को इसने कंपनी ने फाइनेंस किया है। ताज रेसिडेंसी हैदराबाद का, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ गोवा का, यहाँ पर आप देख सकते हो सीडेड डे गोवा, और यहाँ पर रेडिसन्स ब्लू प्लाज़ा दिल्ली एयरपोर्ट का, इसको भी फाइनेंस किया है। JW मैरिट दिल्ली का, इसको भी फाइनेंस किया है एरो सिटी में। और बेंगलुरु का यहाँ पर कर्नाटका में विंडसर मैनर, ये इसको भी फाइनेंस किया है। और आनंदा इन हिमालय में उत्तराखंड में, इसको भी इसने फाइनेंस किया है। और साथ में यहाँ पर जोधपुर राजस्थान में उमैद भवन पैलेस, ये भी फाइनेंस ये कंपनी ने ही किया है। और यूपी का यहाँ पर आप देख सकते हो होटल क्लार्क्स शिराज आगरा का। तो ये कंपनीज या ये होटल्स को इसने फाइनेंस किया है। और नीचे हम यहाँ पर 4 स्टार होटल कौन से यहाँ पर देख सकते हैं। चंडीगढ़ का यहाँ पर शिवालिक,
इसको फाइनेंस किया है। और ये रामाडा अमृतसर का, ठीक है, और इस सयाजी गुजरात का, ठीक है, वडोदरा में है जो, और द सवेरा चेन्नई का, ठीक है, हैथ पैलेस नियर हम्पी कर्नाटका, ठीक है, और हॉलीडे इन एरो सिटी दिल्ली, ये 4 स्टार होटल। और साथ में यहाँ पर ये सारी कंपनीज को या ये सारे होटल्स को या रेस्टोरेंट्स को ये कंपनी ने फाइनेंस किया हुआ है। तो कंपनी का बिज़नेस तो आप समझ गए हैं। और काफ़ी ये कंपनी अच्छा खासा फाइनेंस करके बड़े बड़े होटल्स को फाइनेंस किया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फाइनेंस किया है कंपनी ने। लेकिन ये कंपनी का इसमें क्या फ़ायदा और कितना कमा लेती है ये फाइनेंसिंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ फाइनेंस करने वाली कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां लॉस करती है, एनपीए होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं या कर्जा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कंपनी ने लॉस कर रही है या प्रॉफिट में है, क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें भी इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीनर पे लेके आता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीनर पे एनएससी बीएससी दोनों पर ये शेयर लिस्टेड है। और 683 करोड़ का, देखो लगभग 400-500 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, 1000 करोड़ के अंदर की कंपनी है। और करंट प्राइस फ़िलहाल अभी 75 का चल रहा है। आज के दिन ही 20% इसने तो हाई मार चुका है। इसने 20% का इसने यहाँ पर मूवमेंट दिया है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट ये कंपनी ने, ये शेयर ने दिया है। 78 तक जा चुका था ये शेयर और हाई में, ठीक है, और लो इसका रहा है 45 का, ठीक है। तो 45 से 78 तक का काफ़ी अच्छा बड़ा मूवमेंट ये कंपनी ने दिया है, ये शेयर ने दिया है। स्टॉक का पी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 10 के अंदर का पी मुझे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव ही लगता है। बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका अभी भी काफ़ी अच्छा बुक वैल्यू है। और बुक वैल्यू को हमेशा नेट असेट समझना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव में है तो असेट कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड को हमेशा ये देखना चाहिए कि समझ लो कि आपके बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके मुकाबले समझ लो कि ये भी आपका एक इंटरेस्ट टाइप का ही इनकम है, ये बैंक अकाउंट में जाता है। इस वजह से लगभग 1.5% तो आपके बैंक अकाउंट में जस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएगा। और साथ में ये तो रिटर्न्स आपको तो मिल ही रहे, ठीक है, आपका कैपिटल बढ़ ही रहा है, साथ में ये जस्ट आपको थोड़ा सा ये भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। और आरओसी की बात करेंगे तो देखो आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें डेट फंड और इक्विटी फंड दोनों चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी वो दोनों को मिलाकर भी 10-10.5% तक रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी फंड जो कंपनी के पास है उस पर जस्ट 9-10% या 9.25% कंपनी जनरेट कर रही है इस पर रिटर्न, ठीक है। और फेस वैल्यू 10 रुपये का आ रहा है यहाँ पर। तो स्प्लिट आगे होने के काफ़ी, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते तो स्प्लिट भी हो जाएगा। और एक साल की बात करेंगे तो देखो एक साल के चार्ट क्या बता रहे हैं, तो एक साल में अप एंड डाउन काफ़ी देखने मिला है। तो ये शेयर अप एंड डाउन काफ़ी करता है। तो ऐसे टाइम पे एक फ़ायदा उनको होता है जो शॉर्ट छोटे छोटे टारगेट्स लेना पसंद करते हैं। तो जस्ट 10%, 15%, 20% उनके लिए फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो अगर उनको सही लो पे प्राइस मिलता है तो, नहीं तो अगर कोई हाई पे ही है ऑलरेडी तो उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये शेयर डाउन में सबसे ज़्यादा 45 तक भी आया था। और जिसने 45 में इन्वेस्ट किया उसको काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेन मिला होगा, ठीक है। तो और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी काफ़ी गिरावट ये शेयर ने दिखाई थी, लगभग 83 के आसपास का ये शेयर था। और देखो लॉकडाउन के वजह से या कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से कंपनी का शेयर काफ़ी गिर गया था और 30 रुपये के आसपास आ गया था। और उसके बाद जिसने ख़रीदा, देखो अच्छे शेयर्स बुरे टाइम पे ख़रीद लेना चाहिए, नहीं तो आप कभी अच्छे रिटर्न्स कभी कमा नहीं सकते। तो वो टाइम पे भी मैंने काफ़ी शेयर्स लिए थे और अच्छे खासे रिटर्न्स वहाँ से मैंने लिए, ठीक है। और ये शेयर देखो यहाँ से 30 रुपये से काफ़ी अच्छा ग्रो करके 77, यानी लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा हो गया था। तो ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे ही होते हैं।
और उसके बाद थोड़ी करेक्शन तो आ ही जाती है। तो 3 साल में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न कंपनी ने दिए थे। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो 176 का एक टाइम पे था 2018 के टाइम पे। वहाँ से शेयर देखो ये हो जाता है, समझ लो कि ये टाइम पे आप एंट्री कर लेते हो। आपको नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या, आपने बिजनेस देख लिया, सब कुछ ठीक है देख लिया, लेकिन ये भी शेयर मार्केट में पॉसिबल है। इसी वजह से मैं मेरे चैनल पे हमेशा बताता हूँ कि अपडेटेड रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट किस तरीके के करना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेजॉरिटी तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें किसी भी शेयर्स के बारे में या मल्टीबैगर या करोड़पति बनाने वाला शेयर, ऐसे में गलत चीज़ें बताना पसंद नहीं करता, क्योंकि मार्केट को मैंने अच्छे से समझ लिया है। मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से हमको भी चलना है। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, गिर रहा है तो गिरेगा ही। तो मार्केट का दोनों नेचर है, बढ़ेगा भी और गिरेगा भी। मार्केट में सडनली क्या न्यूज़ आएगी, क्या होगा, किसी को कुछ खबर नहीं होती है, पता नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो शेयर ने 176 से काफ़ी डाउन ये आ गया था। सोच लो जो इन्वेस्टेड रहेगा उसका अगर 176 का 30 रुपये बन जाता है तो सोच लो कितना भारी नुकसान वो झेल सकता है। ठीक है, अगर कोई लाखों में पैसा लगाता है तो लाखों में नुकसान करता है, और जो करोड़ों में लगाता है वो करोड़ों में नुकसान करता है। तो बाकी होता है पेशेंस लेवल, तो पेशेंस उसके बाद कितना रखते हैं। देखो 176 का तो भाव आया ही नहीं, लेकिन अगर कोई वहाँ पर ही रुका है वही प्राइस पे, अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेके कोई रखता है तो उसको चांस नहीं होता है निकलने का, क्योंकि ऑलरेडी देखो एवरेज भी करना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा और पैसा लगता है। तो इस वजह से एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा कैपिटल लगाने वालों का ये हमेशा से नुकसान होता है। सही भाव पे ही खरीदना चाहिए। जब हाई पे मैं कभी भी मैं किसी को बाय का या किसी को भी सलाह नहीं देता, और मैं सलाह देने का तो मोस्ट ऑफ काम नहीं करता। मोस्ट ऑफ यही बताता हूँ कि शेयर का टाइमिंग सही कौन सा होता है, गलत कौन सा होता है, और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको हाई पे ख़रीदना पसंद है या लो पे ख़रीदना। मैं हाई पे ख़रीदना पसंद नहीं करता, मैं हाई जब जब आते हैं शेयर्स बेचना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये 5 साल के रिटर्न है। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में यहाँ पर आप देख सकते हो 24 रुपये से ये शेयर यहाँ पर 176 गया है। 24 रुपये से 176, और 176 के डाउन काफ़ी फिर से आ गया था। ठीक है, तो इसी तरीके के रिटर्न्स हमेशा मार्केट में होते हैं। 24 रुपये का 176 जाना भी ये काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न होते हैं, और वहाँ से भी गिरावट आ सकती है, ये पता होना चाहिए। देखो अप एंड डाउन करते रहता है, लेकिन किसको क्या पता कौन सी गिरावट बड़ी गिरावट में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, हर किसी ने सोचा यहाँ पर भी बढ़ा था, फिर गिरा था, फिर से बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन सी गिरावट आपके लिए काफ़ी ख़राब हो सकती है ये नहीं पता होता। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड हो तो उस पर सही से आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो ये शेयर ने लगभग 15, 16, 17, 18 का भी प्राइस था। यहाँ पर 12, 13, 9 रुपये का भी प्राइस था एक टाइम पे। ये शेयर में 9 रुपये का शेयर यहाँ पर बन गया था लगभग, आप देख सकते हो 176। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं, और इस वजह से ये शेयर एक टाइम पे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। और फिलहाल अभी आगे क्या करेगा ये भी हम देखेंगे। प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों चीज़ें की बात करेंगे तो यहाँ पर शेयर जो है 72 या 0.722 टाइम्स 72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू का ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, ये तो मैंने बताया आपको। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें, यहाँ पर देखो कंपनी पे लोन, देखो फाइनेंसिंग कंपनी होगी तो कंपनी पे लोन होगा ही, क्योंकि कंपनी पैसा कहाँ से जनरेट करेगी, पैसा आएगा कैसे, कंपनी कहीं से तो लोन लेती है। बैंक ही बैंक से लोन लेता है, बड़ी बैंकों से लेता है। तो हर एक का इनकम इसी तरीके का होता है, हर एक कोई किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड है, किसी ना किसी कंपनी पे डिपेंड है। तो वो भी बड़ी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, फिर वो दूसरे जो होटल से या अदर कोई इनका जैसे बिजनेस है होटल का है और इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो जो भी है उनको ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो इस वजह से लोन का बर्डन इन पे रहेगा ही। और
कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम है, 4% की ग्रोथ है 5 साल के हिसाब से। तो सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी ख़राब है कंपनी में, ये एक नेगेटिव चीज़ है। देखो नेगेटिव चीज़ें भी मैं जो भी है फैक्ट की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी कंपनी में मुझे नज़र आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 28% प्रमोटर के पास है जस्ट शेयर्स, तो काफ़ी कम है ये होल्डिंग। लगभग 50% से ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, ठीक है। तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी जनरेट नहीं कर रही है अच्छा प्रॉफिट इक्विटी के अंदर, इक्विटी पर। और डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो कंपनी काफ़ी यहाँ पर कम दे रही है, ऐसा डिविडेंड पे आउट ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बता रहा है, 3 साल के अंदर 23% से गिरावट आई है। तो 23% 3 साल के अंदर कम हो गया, ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी का नंबर आ रहा है, या आप देख सकते हो ये 5वें नंबर पे कंपनी का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखो 683 करोड़ है, उससे काफ़ी 4 कंपनीज तो बड़ी है लेकिन एक कंपनी इससे छोटी है। यहाँ पर देख सकते हो सस्ते भाव पे मिल रही है, और ये डिविडेंड देने में तीसरे चौथे नंबर पे ही है, ठीक है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी 3 महीने के रिजल्ट्स अगर देखेंगे हर 3 महीने में कितना कमा रही थी कंपनी, तो सेल्स देखो कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं, 63 करोड़ से लेके यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक ही रेंज हमको नज़र आ रही है, 63 71 भी एक बार जा चुका है, बट बाकी सारे 66 या 62 यही एक ही रेंज पकड़ी है कंपनी ने, ये शेयर्स ने। और साथ में यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो काफ़ी कम है, तो एक ये बेनिफिट होता है फाइनेंस कंपनी होने की वजह से, एक्सपेंसेस काफ़ी कम है। जस्ट जो भी यहाँ पर सेल हो रहा है उसके बाद थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा वो जाने के बाद कंपनी को यहाँ पर देखो लगभग 90% से ज़्यादा तो कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ 92%, लगभग 58 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। कंपनी कर्जा तो लेगी तभी तो सामने कर्जा देगी, ठीक है। तो लगभग 26 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर लोन पे किया है या इंटरेस्ट पेमेंट किया है। और इंटरेस्ट पेमेंट के बाद यहाँ पर कंपनी के पास जस्ट 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट बचता है, तो फिर भी काफ़ी अच्छे ये प्रॉफिट ही है। लगभग आप देख सकते हो 40-50% यहाँ पर इसका मार्जिन हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबल है कंपनी। लेकिन सेम टाइप के प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट में उछाल नहीं आता, ठीक है। एवरेज एक ही टाइप में चल रहा है कंपनी का प्रॉफिट। और अगर हम इसके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके अभी तक कंपनी ने सेल इसके 109 करोड़ से लेके 251 करोड़ तक अभी लेके आई है। तो लगभग 10-11 साल में, 12 साल में, या आप देख सकते हो जस्ट डबल हुए हैं सेल्स, डबल या 1.5 गुना हो गए हैं, ठीक है। और 2 गुना 2.5 गुना हो गए हैं। और अगर हम देखेंगे इसके एक्सपेंसेस भी काफ़ी कंट्रोल में ही है, इस वजह से देखो 91% तो ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसको मिल रहा है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसके जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 89 करोड़ के है। तो देखो जस्ट ये इंटरेस्ट पेमेंट के वजह से, इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को जो ब्याज चुकाना पड़ रहा है उस वजह से, नहीं तो और भी अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन वो तो कंपनी का वो हमेशा से एक्सपेंस रहेगा ही, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं से तो लोन लेती है। और यहाँ पर स्टॉक का CAGR अगर हम देखेंगे 10 साल से 12% यानी 12% आपको हर साल के 12% दे रही है, तो 12% कभी कम नहीं होते, हर साल 12% के रिटर्न्स है, यानी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, एक टाइप की म्यूचुअल फंड के टाइप की ही रिटर्न्स है। लेकिन आपको स्टॉक दे रहा है तो ये भी चीज़ अच्छी है। और साथ में यहाँ पर अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 साल में 8% दिया है ये कंपनी ने रिटर्न्स, और 3 साल में 2% माइनस चल रहा है, 3 साल में हर साल 2% माइनस में जा रहा है। और 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो हर साल 14% आपका माइनस में पोर्टफोलियो जा रहा है, तो ये भी चीज़ ख़राब है 5 साल और 3 साल के। और 1 साल और 10 साल के रिटर्न्स काफ़ी कंपनी ने अच्छे दिए। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो लगभग 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी के बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देख सकते हो लोन जो था 522 करोड़ था। पहले तो कंपनी ने कम ही कर्जा लिया रहेगा और तभी
कस्टमर्स भी कम रहेंगे और उसके बाद कंपनी ने कर्जा भी बढ़ाते गई और ऐसे कंपनियां कर्जा बढ़ाती भी है फाइनेंसिंग कंपनीज। तो देखो कर्जा बढ़ते गया और साथ साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्व में भी थोड़ा पैसा बढ़ते गया, ठीक है। और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली लगभग 2000 सितंबर 2019 से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में गिरावट हमको देखने मिली। सितंबर 2021 से थोड़ा सा बढ़ने लगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कम है 3 साल के हिसाब से। और फॉरेन के इन्वेस्टर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करेंगे तो 9-10% यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले था 9.25% था। अभी फॉरेनर्स का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, लेकिन अभी फिर से गिरावट यहाँ पर देखने मिली, उन्होंने माल बेचा है, ठीक है। ये 6-7 महीने में, 8-9 महीने में थोड़ा माल बेचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बेच रही है, लेकिन 14-14.5% तो फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट है फिर भी। और यहाँ पर डीआईज जो है काफ़ी कम हो गए, डीआईज ने पूरा माल बेच दिया, समझ लो लगभग 0.01 रखा है। और गवर्नमेंट तो पहले थी 1% यहाँ पर, उसके बाद तो गवर्नमेंट चली गई थी, फिर से गवर्नमेंट में मार्च 2022 में लिया था, अभी गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। और पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने देखो 40% यहाँ पर आप देख सकते हो होल्डिंग कर रही थी, अभी यहाँ पर 56-57% तक पब्लिक भी होल्ड कर रही है। पब्लिक ने भी थोड़ा माल बेचा है, तो फिलहाल पब्लिक की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल ये शेयर में जो भी यहाँ पर डेटा है वो मैंने कम्प्लीटली आपको दिखा दिया है, जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं, और ये डेटा के बेस पे ही मैं भी इन्वेस्टमेंट करते ही रहता हूँ। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये मैंने शीट रेडी की है कि इसके अंदर मेरे जो स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, ये सारे स्टॉक के बारे में मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है। और जो जो शेयर्स यहाँ से निकल रहे हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालते जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स अभी मैंने बेच के प्रॉफिट लिया है। और टूरिज़्म फाइनेंस का भी शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे रिटर्न्स अभी 16-17% चल रहे हैं ऑलरेडी। ये बीएससी का है और बीएससी का प्राइस अलग होता है और एनएससी का अलग होता है। अगर मैं एनएससी में इन्वेस्टेड हूँ तो एनएससी के हिसाब से ये 17% के आसपास है, और 4-5% और इसमें ग्रोथ देखने के बाद मिनिमम तो 21% में रिटर्न लेता ही हो, तो उतने रिटर्न्स तो मैं लेके इसमें से निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे शेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे मेरे प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ शेयर्स को मैं 21% पे लेता हूँ, कुछ कुछ शेयर और थोड़ा लॉन्ग के लिए मैं होल्ड करता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर को बेचने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा रिकमेंडेशन वाला ये चीज़ मुझे खुद के लिए होता है, ये कि यहाँ पर मुझे पता चल जाता है। फिलहाल ये स्टॉक अभी 52 वीक हाई पे है, तो हाई के हिसाब से अगर देखा जाए 52 वीक हाई के हिसाब से या रिकवरी के हिसाब से ये मुझे सेल के लिए बता रहा है। और अगर ये और हाई के हिसाब से भी ये, या रिकवरी के हिसाब से मतलब ये सेल के लिए बता रहा है, ऑलरेडी 63 या 64% ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो लो से ये बढ़ा हुआ है, 52 वीक लो से ये काफ़ी रिकवर हो चुका है। लगभग 64% अगर मैं लो पे ख़रीदता तो मुझे ये रिटर्न्स मिल जाते और मैं हाई के आसपास में इसमें से निकल जाता, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अभी वेट करना पड़ेगा जिसको नया बाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी हाई पे मोस्ट ऑफ मैं तो कभी भी खुद भी बाई नहीं करता। और इस वजह से ये डाउन वाइज देखा तो ज़्यादा डाउन अभी है नहीं कि बाई करने के लायक, और फिर भी थोड़े बहुत रिटर्न्स के लिए ये रिटर्न्स मिल सकते हैं, 4-5% या 10%, 5-10% छोटे रिटर्न्स के लिए ये अच्छा है। और लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग के लिए भी यहाँ पर बाय बता रहा है, क्योंकि इसका पी वाइज अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग और यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे तो शॉर्ट में काफ़ी अभी अच्छे छोटे रिटर्न्स के लिए मैं यहाँ पर अभी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रिटर्न्स मेरे आने के बाद ये शेयर में से मैं निकलने वाला हूँ। उसके बाद ये शेयर ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, शेयर आगे देखो कंपनी का, कोई भी कंपनी का ग्रोथ होते ही रहता है, ऐसा नहीं कि कंपनी डूबते जाती है मेरे बेचने के बाद या किसी और के बेचने के बाद भी, ठीक है। लेकिन मेरे कितने रिटर्न्स मुझे लेने ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये शेयर में से इतने रिटर्न्स लेने। बाकी मैंने काफ़ी वेट कर लिया, इस वजह से भी होता है कि यार काफ़ी वेट कर लिया, अभी दूसरे शेयर्स में शिफ्ट होना है या कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें शिफ्ट होना है, या मेरे खुद के ही शेयर जो काफ़ी गिरावट मुझे दिखा रहे उसमें शिफ्ट होना रहता है, तो मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है।
तो फिलहाल यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि उनको भी अगर ये उनके पास शेयर्स होंगे या किसी के पास भी होंगे तो उनको भी नॉलेज मिले, सही नॉलेज मिले। फेक चीज़ें काफ़ी मार्केट में होती है, गलत चीज़ें काफ़ी होती है। पता है कि ज़्यादा लोगों को गलत चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती है, सही चीज़ें कोई बताता है या सही इन्फॉर्मेशन देता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट चीज़ें नहीं करती, सच्ची बातें सही बातें अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं करती। तो फिलहाल मेरा हमेशा से यही रहेगा कि मैं मेरे हिसाब से लोगों तक अच्छी बातें और सही बातें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनका नुकसान नहीं होगा। यही मेरे लिए अच्छा है कि किसी और का नुकसान कभी ना हो, ठीक है। तो नुकसान किसी का करना ये मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद का नुकसान भी नहीं करना चाहता। तो इस वजह से जो भी अच्छे शेयर्स रहते वो तो चीज़ बताता हूँ। देखो ये शेयर्स को मैं जितना प्राइस था, जो प्राइस था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जो मेरा प्राइस था उस पे तो मैं होल्डिंग पे था और अभी भी मैं होल्डिंग पे ही हूँ। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर प्राइस मेरा 63 का प्राइस है, 63.98 का। तो वो प्राइस पे तो मैं होल्डिंग पे हूँ, लेकिन ये लो देखो 45 तक गया था। अगर मैं 45 का मेरा बाइंग होता तो मेरे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते, ठीक है। तो फिलहाल इसी तरीके से हर किसी के रिटर्न्स होते। कोई 45 पे बाई करता तो उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न होते, कोई 68 63 पे बाई करता तो उसके थोड़े कम रिटर्न होते। लेकिन मेरे रिटर्न्स के लिए मैं रुका हूँ, हर कोई अपने रिटर्न्स के लिए रुक सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर सीखने मिलेगी, अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलेगी। अच्छे शेयर्स मेरे पास तो होते ही है, तो फिलहाल उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से काफ़ी शेयर्स काफ़ी अच्छे बढ़त हुई है उसके अंदर। तो इस टाइप के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे और रियल और जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स होते हैं वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जिसमें भी प्रॉफिट लिया है ये सारे शेयर्स मेरे यहाँ पर ये शीट के अंदर भी होते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रीन करके रखा है उसको, ठीक है। तो जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है यहाँ पर मैं आपको वो भी चीज़ दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के पूरे इन्वेस्टमेंट मैंने की है और उसमें काफ़ी बहुत सारे शेयर्स में से मैं निकल चुका हूँ और काफ़ी तगड़े प्रॉफिट तो होते ही है। मिनिमम तो 21% होते हैं, उससे भी ज़्यादा भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। किसी किसी शेयर्स में मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा रिटर्न्स लेने चाहिए तो मैं उसको होल्ड भी करता हूँ। तो हर टाइप का अलग अलग टाइप के रिटर्न्स मैं हर एक शेयर में से लेता हूँ। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी है और मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ और मैं मेरा खुद का रिकॉर्ड भी रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।